हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आप लोग का जो सीटेट का पेपर है वो 21 जनवरी को होने वाला है। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास मोस्टली 10 डेज़ ही हैं बस प्रिपरेशन के लिए। तो इस 10 डेज़ में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, तो उस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो आपके पास लास्ट 10 डेज़ है, अब इसमें आपको कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो आपने पढ़ा है बस आप उसी को रिवाइज़ करो। फर्स्ट थिंग कि आप सबसे पहले आपने जो एनसीईआरटी के अपने स्टिकी नोट्स बनाए या फिर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसका आपके पास जो भी नोट्स है, आप उस नोट्स को डेली डेली रिवीजन करो। क्योंकि देखिए, डेली रिवीजन करने से क्या होता है, वो जो लाइन उसमें लिखी होती है या फिर जो टॉपिक होता है वो हमें याद हो जाता है। तो इस 10 दिन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना जो भी रिवीजन है उसको कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट थिंग कि आप सबसे पहले पीवाईक्यू उठाओ। देखो, पीवाईक्यू बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं सीटेट के, तो आप पीवाईक्यू 2019 से लेकर 2023 तक के पीवाईक्यू लो और उस पीवाईक्यू को आप डेली एक सेट जरूर लगाओ। क्योंकि पीवाईक्यू में क्या होते हैं कि टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, और अगर आप डेली 150 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होता है, आपका जो टाइम होता है वो भी आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर लेते हो। क्योंकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए, आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने क्वेश्चन में तो आंसर टिक कर लेते हो, लेकिन जब ओएमआर फिल करने की टाइम आती है तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि आप अपना ओएमआर फिल कर सको। आप जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो वो अपने ओएमआर में ही करो, ताकि आपका जो एक रिवीजन है वो अच्छे से चलता रहे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ओएमआर फिल करने में एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिससे उनका ओएमआर रिजेक्ट होने का भी आशंका रहता है। तो अब हम नेक्स्ट बात टॉपिक पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है पैसेज की प्रैक्टिस करना। देखिए, आप या फिर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों में आपके जो पैसेज होते हैं वो टोटल 30 मार्क्स के होते हैं। 15 मार्क्स के आपके हिंदी के पैसेज आते हैं और 15 मार्क्स के इंग्लिश के पैसेज आते हैं। तो आप डेली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करोगे, अगर आप चाहो अच्छे से स्कोर करना इंग्लिश हिंदी पैसेज में, तो आप अलग से डेली 2 पैसेज प्रैक्टिस करोगे। उससे भी क्या होता है, आपका जो पैसेज को जो सॉल्व करने का मेथड होता है वो बहुत ही इजी हो जाता है, या फिर आप पैसेज देखकर बहुत ही जल्दी उसको सॉल्व कर सकोगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम घर पर बैठ के पैसेज बनाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें कैसे पैसेज बनाना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है या फिर पहले पैसेज पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, आपको जब भी पैसेज मिले तो सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लो कि किस किस मतलब लाइन से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद आप पैसेज पढ़ोगे तो क्या होता है कि जो एक वर्ड होता है वो हमारे माइंड में हो जाता है। तो जब हम उसके बाद पैसेज सॉल्व करते हैं तो हमें उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात हुई। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने पर बिलीव करो कि हाँ, आप क्वालिफाई कर सकते हो पेपर। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हम एग्ज़ाम के 5-6 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं कि अब हमारा पेपर होने वाला, हमारा कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ है, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है, आपके जो लास्ट 10 डेज़ की पीरियड होते हैं। क्योंकि देखिए, उसमें क्या होता है कि हमें अपने आप पे बिलीव करना पड़ता है कि अब जो भी हमने पढ़ लिया है वो एनफ है, उसके थ्रू हम अपना पेपर जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप खुद पर बिलीव करो कि हाँ, आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। तो वो जो होता है उससे एक थोड़ा हमारा जो लेवल होता है वो अप हो जाता है। तो जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ, जो भी क्वेश्चन आएगा हम कर सकते हैं। तो इससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। तो उससे पेपर जो होता है वो सही आंसर, या ये लक कहो या फिर कुछ कहो, ये हमें सही आंसर करने में हेल्प मिलती है। अगर मैं एडमिट कार्ड की बात करूं तो आपके एग्ज़ाम्स 21 जनवरी को होने वाले हैं। तो आपके एडमिट कार्ड अप्रॉक्स 10 डेज़ पहले आपको देखने को मिल जाएंगे और सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपका जो एग्जामिनेशन डेट है उसमें चेंजेस नहीं होने वाली, वो 21 जनवरी को ही ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। इसलिए आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। और देखिए, आपका जो सेंटर होता है वो आपको 2 दिन पहले पता चलता है। आपको सिटी पता चल जाता है बस, बट उस सिटी में आपका सेंटर कहाँ पे है वो आपको 2 दिन पहले पता चलता है।
तो आपके 10 डेज़ पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर लेना और फिर 2 दिन पहले आपको पता चलेगा कि आपका किस स्कूल में या फिर किस कॉलेज में दिया हुआ है, तो वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और एक बात और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बताना भूल गई, देखिए आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, तो आप जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए वो ऑफलाइन मोड में ही कीजिए, आप ऑनलाइन मोड में क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कीजिए। क्योंकि देखिए उससे क्या होता है, हम जब ऑनलाइन मोड में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो वही हमारा प्रैक्टिस बना रहता है, और जब हम पेपर देने जाएंगे तो वो तो हमें पेन पेपर मिलेगा, तो फिर वहाँ जाकर हमें फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है टाइम मैनेजमेंट की। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपका पेपर ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन मोड में ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई भी सीटेट के एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। आज के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी को गुड बाय, थैंक यू।